एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जब ज्ञानी हो जाइएगा ना तो आप भगवान को ढूंढिएगा, और जब प्रेमी हो जाइएगा तो भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ करेंगे। ये प्रेम की शक्ति है। और प्रेम ऐसा बनेगा कैसे? तो त्याग से। बिना त्याग के प्रेम परिपक्व होने वाला नहीं है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं मैं। अक्रूर जी के साथ जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए गोकुल से, माँ यशोदा लिपट के बहुत रोई कन्हैया से। और आपको बताऊं, जब भगवान गए ना, उसके बाद लौट कर कभी गए ही नहीं घर वापस गोकुल। मथुरा के बाद भगवान वहां से चले गए द्वारिका। कहो तो जब भगवान गोकुल से निकले तो माँ यशोदा से कहे, माँ जाने दे, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा और वचन देता हूं जब तक आऊंगा नहीं तब तक मैं माखन को हाथ नहीं लगाऊंगा। खाऊंगा तो तुम्हारे ही हाथ से खाऊंगा माँ, नहीं तो नहीं खाऊंगा। उसके बाद कन्हैया कभी लौट के गए नहीं। समय चक्र आगे बढ़ा। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माँ यशोदा नहीं है। माँ कौन है? देवकी मैया है। कहो तो भगवान कृष्ण एक बार द्वारिकाधीश जब राजा बन गए थे, द्वारिका में थे, तो वहीं माँ देवकी भी थी। तो एक दिन माँ को पता चला कि मेरे लल्ला को माखन बड़ा प्रिय है। सोचने लगी, मैं कैसी अभागी माँ हूं जो अपने बेटे को आज तक अपने हाथ से माखन नहीं खिला पाई। तो उस दिन माँ देवकी अपने हाथ से माखन निकाली और भगवान कृष्ण जब भोजन करने बैठे तो 56 भोग के थाल के साथ एक कटोरी में माखन और एक कटोरी में मिश्री ला के माँ ने सामने रख दिया। जब भगवान कृष्ण ने देखा माखन तो माँ यशोदा को दिया हुआ वचन याद आ गया। और याद से जैसे याद आया, झर से भगवान के नेत्र से अश्रु निकल पड़े। तो देवकी मैया ने कहा, कृष्ण क्या तुम्हें माखन प्रिय नहीं रहा? भगवान बोले, मां मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन आज मैं द्वंद्व में हूं। जब मैं गोकुल से चला था तो मां से कहा था कि जब तक लौट कर नहीं आऊंगा मां, इस माखन को मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा। और आज पहली बार आपने मेरे अपने हाथ से मेरे लिए माखन बनाया है। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं उस माँ को दिया हुआ वचन बचाऊं कि आपका प्रेम बचाऊं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे माँ देवकी ने बात सुनी, माँ ने अपने हाथ से ही माखन को दूर कर दिया। कहा मत खाओ। क्यों? माँ ने कहा, कृष्ण मेरे प्रेम में स्वार्थ है और यशोदा के प्रेम में त्याग है, और त्याग के प्रेम से स्वार्थ का प्रेम सदैव पराजित हुआ है। माखन मत खाओ। तुम मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन में जब तक प्रेमी के प्रति त्याग नहीं होगा तब तक प्रेम दृढ़ता प्राप्त ही नहीं कर सकता। प्रेम यदि स्थिर हो गया तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, भगवान बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद अपने मन से कहते हैं क्या? राम जी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करए विधिवाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा।
अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं परनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं परनी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि देवी राम जी के रूप के बारे में वेद बताते हैं कि भगवान बिना पांव के चलते हैं। भगवान कैसे चलते हैं? बिना पाँव, बिना कान के सुन लेते हैं। भगवान का कान कितना तेज है आप दर्शन करिए। कहते हैं चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी देखिए आप लोग, चींटी यहां गोंडा में क्या कहते हैं? हमारे यहां चिऊटी कहते हैं। हाँ। हमारे गांव की ओर क्या कहते हैं? चिऊटी, चिऊटी। पंडित जी झारखंड में क्या कहते हैं? चिऊटी। ना ना, आप गलत बोल रहे हैं। जौन कह दिए वही थोड़ा मान लेंगे हम। ये कहिए हमको नहीं मालूम है। पिपरी, पिपरी,